अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं बकरा ईद की। बड़ी ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी भी तैयारी करनी है हम लोगों ने। यहाँ पर जी सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी मम्मा के कपड़े कट करने शुरू किए, क्योंकि लाइट अक्सर दिन को आती जाती रहती है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़ों की कटिंग करके रख लूँ ताकि सिलाई करने में आसानी हो। चलो जो लाइट के बगैर काम है वो तो मेरा निपट जाए, और अगर मैं लाइट पे सहारे बैठी रही सारा दिन के लाइट आएगी दिन को मैं कर लूँगी तो ये कटिंग होने से रहे। और जब 12 बजे के बाद का टाइम हो जाता है फिर तो बिल्कुल भी कटिंग करने का दिल नहीं करता। यही होता है कि आधा दिन गुजर गया, ठंडा टाइम गुजर गया, अभी सुबह फिर करेंगे। तो इसलिए सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले ये कपड़ों की कटिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे घर पर हैं, तो ये मसला नहीं होता कि अभी नाश्ता बनाना है, पहले नाश्ता बना के उन्हें रेडी करना, उन्हें स्कूल भेजना, उसके बाद काम करने हैं। यहाँ पर जी ये मैं जो कलर का सूट जो है वो कट कर रही हूँ, ये थोड़ा गाजरी कलर है, लाइट पिंक और लाइट ब्लू कलर भी है इसमें, काफ़ी ज़्यादा कलर है इसमें, लेकिन ये जो गाजरी पिंक कलर है ये मेरी मम्मा का फेवरेट है, और वो अपनी पसंद से अपना फेवरेट कलर का सूट लेके आई हैं, तो मैंने ये सिलाई करना था। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है मैंने मम्मा से बोला है कि आप कपड़े किसी से सिलाई करवा लें, तो वो बोलते हैं मुझे तुम्हारे हाथ के अलावा किसी के हाथ के सिलाई हुए पसंद ही नहीं आते, और ये ऐसा हुआ भी है। मेरी सिस्टर की शादी थी रिसेंटली, हम लोगों ने कपड़े सिलाई करवाए थे, मम्मा के भी किसी से सिलाई करवा लिए थे, क्योंकि मैं बिज़ी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, घर के और काम ही ख़त्म नहीं होते थे, और मेरी सिस्टर की भी एक ही ज़िद थी कि मेरे कपड़े तुमने सिलाई करने हैं। उसके जो घर पर कपड़े सिलाई किए वो मैंने खुद सिलाई किए थे, और यही मसला था कि मैं नहीं मम्मा के सिलाई कर पाई, तो मम्मा ने सिलाई करने दिए हुए थे। और उसके बाद से उस दिन मम्मा ने पहने, उसके बाद से आज तक मेरी मम्मा ने वो कपड़े नहीं पहने। इतने इतने महंगे ड्रेसेस थे, उन्होंने बोला जी मुझे पसंद ही नहीं आई, इधर से सही नहीं है, इधर से सही नहीं है, यहाँ से सही नहीं है, वहाँ से सही नहीं है, उन्होंने पहने ही नहीं। हालांकि मुझे वो खुद की सिलाई से ज़्यादा पसंद आए, लेकिन मेरी मम्मा को पसंद नहीं आए। तो इसलिए जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने मम्मा के कपड़े सिलाई करने ही करने हैं। कपड़े मैं ही सिलाई करती हूँ मेरी मम्मा के, वो किसी और से सिलाई करवाती नहीं। उन्हें कुछ भी हो जाए, मेरे कपड़े तुमने ही सिलाई करने हैं, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसे कोई लेना नहीं। मुझे मेरे कपड़े जब भी सिलाई करने होंगे मैं तुम्हें ही बोलूँगी। पहले मेरी मम्मा खुद सिलाई किया करती थी कपड़े, उसके बाद जब मैंने सिलाई करने शुरू किए तो मेरी मम्मा ने छोड़ दी, और वो दिन है और आज का दिन है वो मेरे हाथ के सिलाई किए हुए कपड़े ही पहनती हैं। उनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाए कहते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे हाथ के सिलाई हुए कपड़े ही उन्हें पसंद आते हैं। तो मेरे लिए कभी कभी मुश्किल हो भी जाता है कि कभी बंदा फ्री होता है, कभी नहीं भी होता है, जैसे पता पता थक भी जाता है, परेशान भी होता है। ज़िंदगी में परेशानियां कहाँ काम होती हैं, आपकी ज़िंदगी में आए दिन कोई ना कोई नई परेशानी आई रहती है, ज़िंदगी इम्तिहान लेती रहती है। तो फिर भी मुझे सिलाई करने पड़ते, मैं कर देती हूँ, कोई मसला नहीं। मेरी माँ है वो मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि मैं कहूँ ना किसी से सिलाई करवा ले, वो नहीं करवाएंगी, ना उन्हें पसंद आते हैं। मैं कपड़ों की कटिंग कर रही थी और मेरी मम्मा ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। मैंने सारे रूम वगैरह की सेटिंग कर ली थी, सफाई कर ली थी, डस्टिंग वगैरह कर ली थी, लेकिन वॉश अभी नहीं किया था कमरों को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं उठते साथ ही कपड़े कट करना शुरू कर दी। मेरी मम्मा ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने बोला तुम कपड़ों की कटिंग कर लो, तो मैं नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करके फिर जो है वो रूम वगैरह और बाहर फर्श को वॉश कर लेना। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, आधा काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हम सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता हम लोग ज़्यादातर सब्ज़ मिर्चों के साथ करते हैं, और सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों की कि सब्ज़ मिर्चें बहुत कड़वी होती हैं। जो हम लोग खा रहे हैं ये ज़रा कड़वी नहीं है, हम लोग को वैसे भी पराठे के बिना भी ये मिर्चें खा सकते हैं। पराठे खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद जी रज के नाश्ते किया, पराठे खाए। पंजाबियों का पराठों के सिवा नाश्ता होता ही नहीं है। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने चाय बनानी शुरू कर दी थी। गैस नहीं थी, हम लोग जो है वो सिलेंडर चूल्हा यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर रख लिया था मैंने, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही थी। अभी तो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने सिलेंडर भी रखा हुआ है, वरना गैस वाले तो कभी भी धोखा दे देते हैं। 4 दिन एक साथ देंगे और उसके बाद जी फिर ले जाएंगे गैस, और दिन में धोखा देंगे। कोई टाइमिंग नहीं है इनकी, पता भी नहीं चलता कब आती है गैस, कब जाती है गैस। यहाँ पर चाय बन गई थी। नाश्ता करने के बाद चाय ना पी जाए ये तो नामुमकिन सी बात है, तो इसलिए हम लोग आराम से बैठ के चाय पीने लगे थे। मुझे सबसे ज़्यादा टाइम चाय पीने में लगता है, मैं बहुत आराम से पीती हूँ। मेरी मम्मा बड़ा कप अक्सर खाली कर देती है और मेरी छोटा कप खाली नहीं होता है, और मैं अक्सर मम्मा से पूछती हूँ आपने इतनी तेज़ी से चाय पी, तो वो बोलते हैं मैं तेज़ नहीं पीती, तुम आहिस्ता पीती हो। मैं चाय बड़े मज़े से सुकून से बैठ के पीती हूँ। भाई चाय है जो पसंद की भी, और बंदा वो एकदम से घूंट गर्मा गर्म पी के वो कप खाली करके रख दे, चलो जी काम ख़त्म, नहीं ऐसी नहीं। चाय तो पियो, सुकून से पियो, मज़े से पियो, आपकी मर्ज़ी की है। लाइट थी, मैं रूम में आ गई थी। मेरी मम्मा ज़्यादातर हॉल में बैठी रहती हैं, तो मैं यहाँ रूम में आ गई थी। यहाँ पर आकर पंखा ऑन कर लिया था।
आज एक चीज़ हुई हमारे घर में, काफ़ी परेशान कर दिया था उस चीज़ ने, हलक से निवाला भी नहीं उतर रहा था। आप सब लोग दुआ कीजिएगा मेरी मम्मा के लिए। गर्मी लग गई थी उन्हें और गर्मी की वजह से दिल पे असर हुआ और नाश्ता बनाते वक्त ही वो बेहोश होकर गिर गई। मैं उस वक्त कुछ मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। अक्सर लोग होता है, मैंने देखा है कोई घर पर बीमार भी है तो चाहे कुछ भी हो जाए व्लॉगिंग स्टार्ट है लोगों की। मोबाइल पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मा को संभाला, उन्हें उठाया, पानी वगैरह पिलाया, फिर उसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास हम लोग लेके गए। बड़ी मुश्किल थी ये चीज़ मेरे लिए, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ फेस किया। वरना मेरे भाई अक्सर घर पर होते हैं तो वो चीज़ें संभाल लेते हैं। जैसे पहले मम्मा की तबीयत ख़राब हुई थी, शुगर वगैरह हाई लो हो जाए, वो घर पर होते हैं, वो फ़ौरन डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है लेडीज़ ही होती हैं, तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह संभाल लिया सब। मैं बहुत परेशान हो गई थी और बच्चों ने तो एकदम से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा की तबीयत पहले से ज़्यादा स्टेबल है, कुछ भी नहीं है ऐसा, बस वो गर्मी ज़्यादा लग गई थी उस वजह से था। गर्मी भी कौन सा कम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और उनकी आदत है वो सारा दिन बाहर हॉल में बैठी रहती हैं, वहाँ हाथ से ज़्यादा तपिश होती है। और अब मैंने उन्हें नीचे वाले पोर्शन में भेजना शुरू कर दिया। सुबह उठते मैं कहती हूँ आप नीचे वाले पोर्शन पे जाओ, काम बाकी मैं खुद कर लूँगी। अब मैंने ये सोच लिया कि मैं उन्हें नीचे वाले पोर्शन में भेज दिया करूँगी। और यहाँ पर जी खाना खाने के बाद मैंने फ़र्श वगैरह वॉश करने शुरू कर दी थी, क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, चाहे आप जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो, गंद जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो इसलिए मैंने वॉश करना शुरू कर दिया। मैं अक्सर मोप भी लगा लेती हूँ, लेकिन मोप वगैरह मैं सर्दियों में लगाती हूँ, गर्मियों में जब तक वॉश ना करूँ मुझे चैन नहीं मिलता। और मेरी सबसे बुरी आदत ये है कि मैं जूते वगैरह उतार के चलती हूँ, तो जब थोड़ी बहुत भी गंदगी आए ना पाँव के नीचे तो मुझे ऐसे ना चिढ़ मचती है। तो इसलिए मैं फ़र्श वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। सारा दिन जूते ना भी पहनूँ मुझे कोई मसला नहीं। घर भी हूँ तो घर पे हर वक्त जूते नहीं पहन सकते। रूम वगैरह में हम लोग वैसे ही जूते नहीं लेके जाते, जूते उतार के जाते हैं। कभी कभार गलती से मैं ले जाती हूँ और मुझे डांट भी पड़ती है। बाकी जो है वो हॉल में जूते हम लोग पहन सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा दिन जूते उतार के फिरती रहूँ, यही मेरा हाल है। तो यहाँ पर जी मैंने सारी सफाई कर ली थी, आप देख सकते हैं हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है। ये कुछ चीज़ें मेरी इधर पड़ी हुई हैं, बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। रूम वगैरह की सेटिंग आप देख सकते हैं, सफाई देख सकते हैं। डस्टिंग वगैरह मैंने की हुई थी, सारी रूम वगैरह को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। सारे खुश्क हो गए थे, रूम दोनों बिल्कुल सही से खुश्क हो गए थे। अभी गर्मियाँ तो इतनी जल्दी रूम खुश्क हो जाते हैं, पीछे वाइपर लगाते जाओ तो उसी वक्त रूम खुश्क हो जाते हैं। नहीं तो पहले होता था सर्दियों में वाइपर लगाओ साथ में कपड़ा लगाओ तब जाकर रूम खुश्क होता है। यहाँ पर जी मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। ये मैंने थ्रेड मंगवाया था, क्योंकि मैं पार्लर का काम भी करती हूँ तो मुझे प्लकिंग थ्रेडिंग के लिए थ्रेड की ज़रूरत होती है, तो मैं ये वाला मंगवाती हूँ थ्रेड। और यहाँ पर जी मैंने अपनी मम्मा के कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए थे। साथ में लेस मंगवाई थी मैंने जो मम्मा के कपड़ों पे लगानी थी। और यहाँ पर मुझे मेरी मम्मा डांट रही थी कि तुमने शावर नहीं लिया, उठ के पहले शावर ले लो फिर कपड़े जो है वो सिलाई कर लेना। लेकिन मैं ये कह रही थी कि मैं थोड़ा सा काम कर लूँ उसके बाद शावर ले लेती हूँ आराम से, कि काम स्टार्ट हो जाए ना फिर मसला नहीं रहता। लेकिन अगर स्टार्ट करने वाला तो टेंशन लगी रहती है। और यहाँ पर जी इतनी ज़्यादा बचपन में हम लोगों ने हर किसी को ये कहीं ना कहीं लड़ी होंगी ज़रूर, इसे बोलते हैं तंबूड़ी। आप लोग किस बारे में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ से मैंने उतारा है ये वाला खरकना तंबूड़ियों का। और तंबूड़ी पंजाबी में बात कर रही हूँ, चलें आप जो मर्ज़ी से बोल दें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसे उर्दू में क्या वो कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम क्या हुआ और लाइट चली गई है ना, काम ख़त्म होने दे रहे हैं। लाइट वाले भी सुबह से ये तमाशा लगा कर रखा हुआ है, कभी आ रही है कभी जा रही है। क्या आप लोगों के इलाके में भी यही होता है? और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये बताइए क्या आप लोगों के इलाके में, आप लोगों के शहर में भी यही लाइट की जो है वो रूटीन है? और यहाँ पर मेरी मम्मा आलू की भुजिया बना रही थी। ये मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी भतीजियों को हद से ज़्यादा पसंद है। और उन लोगों की ज़िद होती है कि हमें आलू की भुजिया ही खानी है। और यहाँ पर जी आलू उबाल के उन्हें छीला जा रहा है खाने के लिए। और लाइट आ गई थी, मैं रूम में आ गई थी। मैंने सोचा मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, जब तक ये लोग अपना काम ख़त्म करते हैं बाद में रोटियाँ बना लूँगी। यहाँ पर जी रात को खाना हम लोग खा रहे थे, हम लोग छत पे आ गए थे, छत पे बैठ के खा रहे थे। नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सब लोग छत पे बैठे हुए हैं, चारपाइयों पर बिछाई हुई हैं, इधर ही बैठे हुए हैं। मम्मा ने बोला छत पे बैठ के खा लो खाना, नीचे गर्मी में कहाँ बैठ के खाएँगे सब। तो हम लोगों ने छत पे बैठ के खाना खाया था। फिर थोड़ी देर के लिए मैं नीचे आई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं काम ख़त्म कर लूँ। थोड़ी सी लेस लगाई है बाजुओं पे तो वो मैं सिलाई कर ही लूँ, तो इसलिए मैं नीचे आ गई थी थोड़ा सा काम करने के लिए। बस यही होता है जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने 4-5 सूट अभी सिलाई करने हैं। अभी मेरी मम्मा का एक और सूट पड़ा हुआ है, मेरे खुद के 2 सूट पड़े हुए हैं, भतीजियों के कपड़े पड़े हुए हैं।
तो काम मेरा बहुत ज़्यादा है, मुझे ये कि ईद तक मेरा काम ख़त्म हो जाए, घर के काम भी करने होते हैं। तो ये चीज़ होती है कि जितनी जल्दी आप काम करो उतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर सारी कमीज़ पे लेस मैंने लगा ली थी और सिर्फ बाजुओं पे रहती थी, तो मैंने बाजुओं पे भी लगा ली। मैंने सोचा बाजू भी जो है वो लगा के रख देती हूँ, उसके बाद मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि तरपाई करनी है वो मैं बाद में कर लूँगी लास्ट पे। शलवार जो मैं मुकम्मल कर चुकी थी, कमीज़ भी सारी मुकम्मल है, कमीज़ पे सारी पे लेस लग चुकी है। ये बाजुओं पे लगा के बाजू जो है वो मैं कमीज़ के साथ लगा दूँगी, तो फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तरपाई का कोई मसला नहीं है, लास्ट पे भी हो जाएगी, नहीं हुआ तो मैं सुबह इसकी तरपाई कंप्लीट कर लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा अब, क्योंकि एक सूट ख़त्म हो गया। अगर सुबह मैं यही पहले वाला भी रखती, पहले इसे सिलाई करती जो इसका काम रहता था, बाद में दूसरा करती, तो काम बड़ा लंबा हो जाना था। फिर जी अचानक लाइट गई, मैं छत पे चली गई, 9:30 का टाइम था, तो यहाँ पर मैंने देखा तूफ़ान आना शुरू हो गया। अचानक से कुछ समझ नहीं आई, इतना अच्छा मौसम था, साफ़ था, और अचानक ही आंधी और तूफ़ान आना शुरू हो गए। और वैसे तो हम लोग छत पे लेटे हुए ऐसी हवाओं में ना कभी डरे नहीं, जैसे अभी हवा चल रही है इतनी तेज़, कभी नहीं हम लोग डरे थे। लेकिन अब जब से हम लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी हैं कि आस पड़ोस से प्लेटें उड़ रही हैं, ये जो प्लेट्स थी सोलर प्लेटें, तब से डर लगना शुरू हो गया है। तो इसलिए हमारे आस पड़ोस में प्लेटें लगी हुई हैं और उनके जो घर हैं वो हम लोगों से 2-2 मंजिल ऊंचे हैं। तो इसलिए मैंने मम्मा से बोला कि अभी हम लोग उठ के नीचे चले जाते हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं कोई प्लेट उड़ के आके हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। भाई एहतियात बेहतर होती है, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग नीचे आ गए थे। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था ये हवा हमें भी साथ लेके उड़ेगी, और हम लोग इसीलिए नीचे आ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीढ़ियों में पौधे पड़े हुए हैं, इनके पास इतनी हवा आ रही है, इतना हिल रहे हैं, तो सोचे छत पे कितनी हवा होगी। तो इसीलिए हम लोग नीचे आ गए थे। हमें काफ़ी डर लग रहा था कि आस पड़ोस से कोई डिश वगैरह उड़ के या फिर प्लेटें वगैरह उड़ के ही ना आ जाएँ और हमारे ऊपर ना आके गिरे, तो इसलिए हम लोग डर रहे थे। हम लोग नीचे आ गए और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने हॉल में चारपाइयाँ बिछा ली थी और ये बाहर की साइड में आपको दिखाती हूँ। आप देखिए कितना तूफ़ान आ रहा है। ये सामने जो लगा हुआ है पोस्टर, ये तो गिरने की तैयारी में कि कभी मुझे थोड़ा सा जगह मिले और मैं गिर जाऊँ। और वहाँ पर आप डिश देख सकते हैं उड़ के गई हुई है। इन्हीं दुकानों की ये डिशें हैं, इन्हीं दुकानों पे लगी हुई हैं। इन दुकान वालों ने लगाई हुई हैं रौनक के लिए कि डिशें वगैरह लगा देते हैं, अंदर टीवी वगैरह रख लेते हैं तो बैठ जाते हैं आराम से। और ये डिशें जो है ना, जब से 2-3 दिन हो गए तूफ़ान आ रहा है, हर रोज़ उड़ जाती हैं, हर रोज़ वो ला के सेट करते हैं, हर रोज़ उड़ जाती हैं। उसके बाद ये सबसे नीचे वाले पोर्शन पे मैं गई थी, दरवाज़ा ऐसा लग रहा था जैसे खुला हुआ है। हम लोगों ने तो बंद किया था अपनी तरफ से, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं था। बच्चियाँ कह रही थी बंद है, तो एक कह रही थी बंद है, एक कह रही थी नहीं बंद है, तो समझ में नहीं आया क्या कर। जब मैं नीचे गई तो दरवाज़ा जी बिल्कुल ओपन था और ऐसे बज रहा था हवा की वजह से, कभी बंद हो रहा था और कभी खुल रहा था। इसी वजह से ऊपर इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और मुझे मम्मा ने बोला एक बार बेटा देख लो दरवाज़ा खुला हुआ है शायद। और आप देख सकते हैं कितनी डस्ट आ रही है उड़ के अंदर, और मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। और ये जी अभी मैं छत पे आ गई थी और नीचे मेरा भतीजा आया हुआ था, बाइक की लाइट उसने ऑन की हुई थी। और यहाँ पर जी ये मस्ती हो रही थी, मस्ती चल रही है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जी ये चुटिया बनाई जा रही है और उसके अंदर जो आजकल न्यू ट्रेंड चला हुआ है, हर रंग बिरंगी जो लेसिस वगैरह लेके चुटिया बनाई जाती है, वो ये लोग बना रही हैं दोनों बहनें। तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है और अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं है, और मुझे लग भी नहीं रहा कि लाइट आएगी। इसलिए हम लोगों ने इधर चारपाइयाँ बिछा ली और नीचे वाले हॉल में बाहर का दरवाज़ा ओपन करके अब्बू ने और भतीजे ने वहाँ पर चारपाई बिछा ली थी, क्योंकि बाहर चौकीदार रहता है सारी रात, तो इसलिए टेंशन नहीं होती इस चीज़ की, हमें कोई मसला नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिश देखें आप, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर इसकी हालत देखें, ये भी गिरने वाला पड़ा हुआ। ऊपर ये जो बिजली की वायर्स हैं, मैं इनसे भी डर रही थी, तो मैं थोड़ा पीछे हो गई खड़ी थी। और यहाँ पर अचानक बारिश शुरू हो गई और आप देख सकते हैं कैसी बिजली चमक रही है आसमान पे, एकदम से खौफनाक सी बिजली है, डर लग रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक साइड पे होकर बैठ गए थे। और इधर हॉल में भी डर लग रहा था, मुझे बिजली चमके कभी डर नहीं लगा, लेकिन आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बारिश तो हो रही थी, लेकिन साथ में जो तेज़ हवा चल रही थी वो अलहदा से। हवा ना हो और सिर्फ बारिश हो ना तो फिर मौसम बड़ा खुशगवार हो जाता है, लेकिन अगर हवा तेज़ चल रही हो ना तो बारिश रुक जाती है। और जी सुबह का टाइम हो गया था, रात को बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी और अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं था। रात को 9:30 बजे लाइट गई थी और अभी तक लाइट का कोई पता नहीं है। फज्र टाइम तक अच्छी खासी तेज़ हवा चलती रही है, तो लाइट भी कैसे आती। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा डस्ट नहीं आया हमारे घर में, इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं थी। मैंने देखा है वीडियोज़ में लोगों के घरों में इतनी इतनी मिट्टी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब खुला मैदान हो आसपास तो वहाँ से मिट्टी आती है, और हमारे आसपास ऐसा कोई खुला मैदान नहीं है। हर जगह घर बने हुए हैं और रोड जो है वो भी पक्की है। थोड़ी बहुत जो डस्ट होती है वो रोड साइड से आती है,
तो इस वजह से थोड़ी बहुत डस्ट थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ पर ये आप देखिए बिस्तरों का इधर ढेर लगा हुआ है, जो हम लोग रात को छत पे लग गए थे। रूम वगैरह मैंने बंद कर दिए थे, लाइट बिल्कुल भी नहीं है और ये कमरों की हालत आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को बटन्स वगैरह ऑन करके दिखा रही हूँ, आप देखें लाइट है ही नहीं। और अभी दिन के 9 बज रहे हैं और लाइट आने का कोई अता पता नहीं है। क्या पता कब लाइट आती है कब नहीं आती, और अभी तक सारा दिन आने का कोई इम्कान है और हम लोग परेशान हैं। और कौन सुबह सुबह इस तरह का नाश्ता करता है, रात की रोटी के साथ चाय? हम लोग तो भाई अक्सर ऐसा करते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। खाली पेट सिर्फ चाय पीने से बेहतर है आप साथ में रात की रोटी खा लो। तो हम लोग तो अक्सर रात की रोटी जो है वो चाय के साथ खा लेते हैं। ये एक बेहतरीन हाल है खाली पेट चाय पीने के अलावा। ये थी जी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।